लाक्षागृह से बचने के बाद पांडवों ने अपनी माता के साथ काम्यक वन में शरण ली थी। काम्यक वन हिडिंबा और हिडिंब नामक जो राक्षस थे, दोनों भाई बहन थे और उन लोगों का वो क्षेत्र घर था। मानवों का गंध मिलने पर हिडिंबा के भाई यानी हिडिंब ने उन मानवों को यानी पांडवों को पकड़ कर लाने के लिए अपनी बहन हिडिंबा को भेजा। वह उन्हें अपना आहार बनाकर अपनी भूख को शांत करना चाहते थे। वहाँ पर पहुँचने पर हिडिंबा ने भीम को पहरा देते हुए देखा और उनके सुंदर मुख तथा बलिष्ठ शरीर को देखकर भीम पर आसक्त हो गई। यह प्यार भी अजीब चीज़ है। जिस हिडिंबा को पांडवों को मारने के लिए भेजा गया था, वह भीम को ही अपना दिल दे बैठी। उसने अपनी राक्षसी माया से एक अपूर्व लावण्यमयी सुंदरी का रूप बना लिया और भीमसेन के पास जा पहुंची। भीमसेन ने उनसे पूछा कि हे सुंदरी, तुम कौन हो और रात्रि में इस भयानक वन में अकेली क्यों घूम रही हो? भीम के प्रश्न के उत्तर में हिडिंबा ने कहा कि हे नरश्रेष्ठ, मैं हिडिंबा नाम की एक राक्षसी हूँ। मेरे भाई ने मुझे आप लोगों को पकड़ कर लाने के लिए भेजा है, किंतु मेरा हृदय आप पर आसक्त हो गया है और मैं आपको अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। मेरा भाई हिडिंब बहुत ही दुष्ट है, किंतु मैं इतना सामर्थ्य रखती हूँ कि आपको उसके चंगुल से बचाकर सुरक्षित स्थान पर पहुँचा सकूँ। भीम के साथ अभी हिडिंबा की बातचीत चल ही रही थी कि भीम उन्हें समझा रहे थे कि उनके लिए अपने भाइयों और माँ को छोड़ पाना किसी तरह भी संभव नहीं है। तभी मौके पर राक्षस जो है हिडिंब आ पहुँचा। अपनी बहन के बदले हुए रंग ढंग को देखकर बहुत ही क्रोधित हुआ। वह हिडिंबा को मार डालने पर उतारू हो गया। यह देखकर भीम ने उसे रोकते हुए कहा कि दुष्ट राक्षस, तुझे स्त्री पर हाथ उठाते लज्जा नहीं आती? यदि तू इतना ही वीर और पराक्रमी है तो मुझसे युद्ध कर। इतना कहकर भीमसेन ने ताल ठोककर उसके साथ युद्ध करने के लिए ललकारने लगे। युद्ध प्रारंभ हुआ। कुंती तथा अन्य पांडवों की भी नींद खुल गई। वहाँ पर भीम को एक राक्षस के साथ युद्ध करते तथा एक सुंदर कन्या को खड़ी देखकर कुंती ने पूछा कि हे पुत्री, तुम कौन हो? फिर हिडिंबा ने सारी बातें माता कुंती को बतला दी। हिडिंबा और भीम के बीच युद्ध होता रहा। इस युद्ध में फिर आखिरकार हिडिंब राक्षस मारा गया। युद्ध में बड़े भाई भीम के हाथों मारे जाने के बावजूद हिडिंबा का भीम के लिए प्यार कम नहीं हुआ। उन्होंने कुंती से भीम के साथ रहने की अनुमति देने का अनुरोध करने लगी। भीम के प्रति प्रबल प्रेम की भावना देखकर युधिष्ठिर बोले कि हिडिंबे, मैं तुम्हें अपने भाई को सौंपता हूँ, किंतु यह केवल दिन में ही तुम्हारे साथ समय बिताएगा और रात्रि होते ही हम लोगों के पास आ जाएगा। हिडिंबा इसके लिए तैयार हो गई। कुंती के निर्देश पर भीम ने फिर हिडिंबा से विवाह कर लिया और भीमसेन के साथ आनंद पूर्वक फिर हिडिंबा जीवन व्यतीत करने लगी। आमतौर पर देखा जाता है कि पत्नी की जिम्मेदारी पति ही उठाता है, लेकिन हिडिंबा ने पांडवों का सारा भार खुद उठा लिया था। उनके लिए कुटिया तैयार करी। एक साल जब तक वे वहाँ रहें, उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था करते रहती थी। भीम दिन में हिडिंबा के साथ बिताते थे, लेकिन रात में भाइयों और माता के पास लौट आते थे। इसे लेकर भी हिडिंबा को कोई शिकायत नहीं थी। देखते देखते एक साल व्यतीत हो गया। हिडिंबा फिर गर्भवती हुई। हिडिंबा का पुत्र हुआ। पुत्र होते समय उसके सिर पर केस यानी
उत्कच ना होने के कारण उनका नाम घटोत्कच रखा गया। वह अत्यंत मायावी निकला और जन्म लेते ही बड़ा हो गया। हिडिंबा ने अपने पुत्र को पांडवों के पास ले जाकर कहा कि यह आपके भाई की संतान है, इसलिए यह आपके भाई की संतान है और ये जो है आप लोगों की सेवा करता रहेगा। इतना कहकर हिडिंबा वहाँ से चली गई। घटोत्कच श्रद्धा से पांडवों तथा माता कुंती के चरणों में प्रणाम करके बोला कि अब मुझे मेरे योग्य सेवा बताइए। उनकी बात को सुनकर कुंती माता बोली कि तू मेरे वंश का सबसे बड़ा पौत्र है, समय आने पर तुम्हारी सेवा अवश्य ली जाएगी। इस पर भीम के पुत्र ने कहा कि आप लोग जब भी मुझे याद करेंगे, स्मरण करेंगे, मैं आप लोगों की सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर भीम का पुत्र वहाँ से चला गया। हिडिंबा भीम से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन इसके बावजूद उसने अपने त्याग और समर्पण के कारण कभी भी भीम को अपने पास आकर रहने के लिए नहीं कहा, उसके लिए बाधित नहीं किया। राक्षसी होने के बावजूद भी उसने अपना सारा जो है जीवन मानव रूप में जिया। हिडिंबा और भीम के पुत्र घटोत्कच को जो महाभारत युद्ध में पांडवों की रक्षा करते करते आगे फिर वीर गति को प्राप्त हुआ था। राक्षसी होने के बावजूद हिडिंबा को शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान था। वह नीति विशेषज्ञ भी थी और उसने अपने पुत्र घटोत्कच को इन सभी का ज्ञान बखूबी दिया था। वह जीवन भर अपने पति और परिवार से अलग रहे, लेकिन इसके बावजूद इसने घटोत्कच को पिता भक्त बनाया था। समय काल में हिडिंबा ने घटोत्कच का विवाह भी संपन्न कराया और उसके पहले पुत्र का नाम हिडिंबा ने बर्बरी रखा, जबकि दूसरे पुत्र का नाम अंजन परवा रखा था। अपने पुत्र की भांति ही हिडिंबा ने अपने पौत्र को भी बेहतर शिक्षा प्रदान की। इसी राह पर चलते हिडिंबा के दोनों ही पौत्र भी महाभारत के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए थे, लेकिन फिर भी हिडिंबा ने कभी इस बात का अफसोस नहीं जताया और अपने इरादों पर हमेशा अडिग रही। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और श्री कृष्ण युद्ध में विधवा हुई सभी नारियों से मिलने जा रहे थे, तभी वह हिडिंबा के पास भी पहुँचे और भगवान श्री कृष्ण को देखकर हिडिंबा ने उन्हें सादर प्रणाम किया। उस वक्त भगवान श्री कृष्ण ने हिडिंबा को देवी कहकर पुकारा। हिडिंबा ने कहा कि मैं एक राक्षसी हूँ, तो मुझे देवी कहने का क्या कारण है प्रभु। तब प्रभु ने भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि महाभारत के युद्ध में अपनी सर्वश्रेष्ठ भूमिका निभाने वाली स्त्री किसी देवी से कम नहीं हो सकती। जिस प्रकार सब मुझे महाभारत का कारण समझते हैं, यानी महाभारत करवाने वाले समझते हैं, वैसे आप भी मुझे देखती ही कोई जो है इसके लिए श्राप दे सकती थी, लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया और मुझे इसका जिम्मेदार नहीं माना। ऐसा कोई साधारण स्त्री नहीं कर सकती। यदि आपका पुत्र घटोत्कच रणभूमि में कर्ण के शस्त्र अपने ऊपर नहीं लेता तो निश्चित ही कर्ण अर्जुन का वध कर देता और धर्म हार जाता। कुछ ही समय के बाद घटोत्कच के तीसरे बेटे मेघवर्ण का जन्म हुआ था, जिसका लालन पालन भी हिडिंबा ने उसी प्रकार किया था जैसे उसने अपने पुत्र और अन्य पौत्रों का किया था। उसने मेघवर्ण को भी सूरवीर बनने के लिए प्रेरित किया, जिसके बाद समय काल में तपस्या में लीन हिडिंबा ने अपने प्राण फिर त्यागे। वर्तमान में हिडिंबा और घटोत्कच का मनाली में मंदिर भी है और उन्हें ग्राहम देवी के नाम से पूजा भी जाता है। वहाँ पर देवी के पद चिन्हों की पूजा की जाती है। जय श्री कृष्ण।